जय श्री कृष्ण। आज हम होलिका दहन के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक और विशेष रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों को मुहूर्त में मनाएं, उसकी विशेष जानकारी और कैसे मनाएं और कब से इसकी शुरुआत हुई और क्या फ़ायदा होता है इसमें और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस बार यह त्योहार 24 मार्च को रात्रि 10:28 के बाद भद्रा तिथि समाप्ति के बाद होलिका दहन का मुहूर्त है। यह जानकारी वाराणसी से प्रकाशित महावीर पंचांग के अनुसार सभी नियमों का ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। ओम होलिकायै नमः इस मंत्र का जप करते हुए होलिका का दहन करना चाहिए। पहले पंचोपचार पूजन करके होलिका का दहन करें। उस अग्नि को बाद में तापना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार राक्षस राज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के अन्योन्य भक्तों में से एक, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता को अच्छी नहीं लगती थी। कई प्रताड़नाओं के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को अग्नि में प्रहलाद को जला देने की आज्ञा दी। होलिका को वरदान था कि वह किसी भी अग्नि में नहीं जल सकती, लेकिन भगवान की माया और भक्ति के कारण जैसे ही होलिका ने प्रहलाद जी के साथ अग्नि में प्रवेश किया, वैसे ही होलिका तो जलकर नष्ट हो गई, परंतु भक्त प्रहलाद हंसते हुए बाहर आ गए। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी। इसी दिन से यह पर्व मनाया जाने लगा। बुराई में अच्छाई की जीत हुई। कई मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि नव विवाहित महिलाओं को अपनी सास के साथ प्रथम बार होलिका दहन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों के बीच में खटास पैदा हो जाती है। एक दूसरे के प्रति नकारात्मक प्रभाव और दुर्भाव पैदा होने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति नकारात्मक दुष्प्रभाव होने लगता है, जो कि उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए विवाह की पहली होली नवविवाहिता अपने मायके में मनाती हैं। साथ में गर्भवती महिलाओं को भी शास्त्रों के अनुसार ना तो होलिका दहन देखना चाहिए और ना ही उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा अगर कोई करता है तो माँ और शिशु दोनों में बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नवजात बच्चों को भी होलिका दहन के स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। विद्वज्जनों का मानना है कि जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ उस समय होती हैं, जो कि बुरा प्रभाव नवजात पर डाल सकती हैं। इसलिए नवजात शिशुओं को भी वहाँ से दूर रखेंगे तो बेहतर होगा। एक काम अवश्य कर सकते हैं कि थोड़ी सी राई काली वाली, थोड़ा नमक, थोड़ा चोकर अपने तथा अपने नवजात शिशु का उतार कर किसी के द्वारा उस अग्नि में डाला जा सकता है। यह आपके लिए लाभप्रद होगा। सदियों से चली आ रही इन परंपराओं को भावपूर्वक मनाना चाहिए। कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसी और विशेष कुछ जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली इत्यादि बनवाने या दिखवाने के लिए भी आप मुझसे कॉल पर जुड़ सकते हैं। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।